हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज मैं फिर से एक नई स्टोरी को लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्त, ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और जो है उसका उस सेंटेंस का ग्रामर रूल को उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करता हूं। देखिए क्या है, सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल बहुत ही अच्छी है। क्या है? द मंकी एंड टू कैट्स। देखो क्या लिखा हुआ है। द मंकी, मंकी यानी कि बंदर, एंड यानी कि और, टू कैट्स। देखो कैट्स, कैट मतलब होता है बिल्ली, आप सभी को पता है। तो क्या हो जाएगा? टू कैट्स यानी कि दो बिल्लियाँ। मंकी बंदर और दो बिल्लियाँ। जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है? बंदर और दो बिल्लियाँ। देखिए यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ एक होता तो यहाँ कैट होता, कैट्स नहीं होता है। जैसे हमको कहना है, हमको क्या कहना है? देखिए कहना है बॉय। बॉय यानी कि आप सभी जानते हैं बॉय मतलब होता है लड़का। तो अ कहेंगे तो बॉय कहेंगे, और इसी बॉय में, यही बॉय को हम यहाँ लिख देंगे 10। तो 10 लिखेंगे तो 10 के लिए हम बॉयज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 10 जो है सो प्लुरल है, तो इसीलिए बॉयज़ लिखना होगा। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? बंदर और दो बिल्लियाँ। देखते हैं स्टोरी में क्या है बंदर और दो बिल्लियाँ के बीच की कहानी। वंस अपन आ टाइम। देखो वंस अपन आ टाइम एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले की बात है, बहुत दिन पहले की बात है। टू कैट्स फाउंड अ लॉफ ऑफ ब्रेड एंड कट इट इनटू टू लव्स। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? लव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लव्स। अब लव्स क्या है? देखिए ये लॉफ का ही प्लुरल फॉर्म है। लॉफ जो है उसका क्या है? प्लुरल फॉर्म है। हम जानते हैं जब भी लास्ट में एफ या फिर एफ ई रहे तो एफ ई को हटाकर हम लोग क्या जोड़ते हैं? भी ई एस जोड़ते हैं प्लुरल बनाने के लिए। तो टू कैट्स मतलब दो बिल्लियाँ, फाउंड दो बिल्लियाँ ने पाई। फाउंड मतलब क्या होता है? पाना। तो फाउंड जो है, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है उसका सेकंड फॉर्म है। तो दो बिल्लियाँ ने पाई अ लॉफ ऑफ ब्रेड, एक रोटी को, एंड कट इट और इसे काट दिया, इनटू टू लव्स, किसमें? दो भागों में, दो टुकड़ों में। बट वन लॉफ वाज स्लाइटली बिगर देन द अदर। देखो क्या लिखा हुआ है? बट, लेकिन, वन लॉफ मतलब एक टुकड़ा, लॉफ मतलब होता है टुकड़ा, एक टुकड़ा, वाज स्लाइटली, देखो स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, तो स्लाइटली बिगर मतलब थोड़ा बड़ा था। किससे? देन द अदर, दूसरों से। दूसरे जो टुकड़े थे, दूसरे टुकड़े से पहला टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। आप लिख लेंगे स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा, स्लाइटली मतलब क्या होता है? थोड़ा, और बिगर मतलब होता है बड़ा, तो थोड़ा बड़ा। वाज लगा है इसीलिए हम लोग बोले था। तो जो पहला टुकड़ा था वो थोड़ा बड़ा था दूसरों से। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर लॉफ। देखो बोथ द कैट्स दोनों बिल्लियाँ, वांट चाहती थी, देखो वांटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, चाहती थी। क्या चाहती थी? द बिगर लॉफ, किसको चाहती थी? मतलब बड़े टुकड़ों को, बड़े टुकड़े को चाहती थी दोनों बिल्लियाँ। देन उसके बाद दे वेंट टू अ मंकी। देन उसके बाद दे वेंट वे सब गई, टू अ मंकी एक बंदर के पास। देखिए दोनों जो बिल्लियाँ थी वो बड़े ही टुकड़े को चाहती थी, इसलिए वे दोनों फैसला करवाने के लिए एक मंकी के पास गई। हु वाज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देखो क्या लिखा हुआ है? हु जो
वॉज टेकिंग अ रेस्ट, जो आराम कर रहा था। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यहाँ वाज है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये आता है। तो आराम कर रहा था इन द ब्रांच, किस पर, डाली पर, ब्रांच पर, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के डाली पर आराम कर रहा था। दे आस्क्ड हिम, देखो दे आस्क्ड उसने पूछी, हिम उससे, टू सॉर्ट आउट द मैटर, देखो सॉर्ट आउट सुलझाने के लिए, द मैटर, मैटर मतलब समस्या को, जो उसके उन दोनों के पास जो लड़ाई था बड़ा लेने का, उसने क्या कहा, सॉर्ट आउट मतलब होता है सुलझाना। देखिए आप वर्ड को ज़रूर लिखेंगे, यदि आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हैं, तो वर्ड आप ज़रूर लिखेंगे। इंग्लिश के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो वर्ड का कलेक्शन, शब्दकोश होना चाहिए। तो क्या कहा, दे आस्क्ड हिम, उसने पूछा उसे, टू सॉर्ट आउट सुलझाने के लिए, द मैटर किसको, समस्या को सुलझाने के लिए। द मंकी सेड, मंकी ने कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, आई विल, देखो आई विल ये क्या है, आई विल है, शॉर्ट में लिखा गया है, आई विल मेक बोथ द लव्स इक्वल। देखो उसने क्या बोला, चिंता मत करो, आई विल मेक मैं बना दूंगा, बोथ द लव्स इक्वल, दोनों लव्स को कि क्या, इक्वल, दोनों टुकड़ों को इक्वल में बना दूंगा, है ना। नेक्स्ट है देन, देन यानी कि उसके बाद, इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर लॉफ, देखो क्या लिखा है, इट टुक उसने, देखो देन उसके बाद, इट टुक उसने लिया, अ बाइट मतलब उसने काट लिया, फ्रॉम द बिगर लॉफ उसने क्या किया, उसके बाद उसने जो है सो जो बड़ा टुकड़ा था उससे थोड़ा सा काट लिया, बट दिस मेड, लेकिन इससे हुआ, द अदर लॉफ लार्जर, इससे क्या हो गया, दूसरे जो लॉफ थे, दूसरे जो टुकड़े थे वो क्या हो गया, लार्जर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। उसने, मंकी ने तो काट लिया, जो बड़ा था उसको एक बार काट लिया, छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल दिया, यानी कि खा गया, लेकिन जो दूसरा छोटा था वो, जो छोटा था वो अब बड़ा हो गया। सो इसलिए इट टूक अ बाइट फ्रॉम द अदर लॉफ, इसलिए जब जो दूसरा था वो बड़ा हो गया, इसलिए उसने फिर से अ बाइट फ्रॉम द अदर लॉफ, उसने काटा दूसरे लॉफ से। दिस कंटिन्यूड टिल द लव्स बिकेम है, सॉरी बिकम जो है सो किस फर्स्ट फॉर्म होता है, बिकेम जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो बिकेम वेरी स्मॉल। देखिए क्या कहा गया, दिस कंटिन्यूड मतलब यह चलता रहा, टिल मतलब तब तक, जब तक, द लव्स बिकेम वेरी स्मॉल, जब तक कि जो टुकड़े थी वो छोटा नहीं हो गई, जब तक छोटा नहीं हो गई ये जो कहानी थी वो चलती रही। कैसे चलती रही, एक छोटा होता था, दूसरा को काटता था, दूसरा छोटा होता था, फिर ये पहला को काटता था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्या लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, सीइंग दिस, इसे देखकर, द कैट्स प्लीडेड, देखो प्लीड मतलब होता है विनती करना, तो इसे देखकर द कैट्स मतलब बिल्लियाँ, प्लीडेड विनती की, सर यानी कि महाराज, वी आर सेटिस्फाइड हम लोग संतुष्ट हैं। उसने विनती की, बिल्ली ने विनती की कि हम लोग जो है सो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। लेट अस हैव द पीसेस नाउ, देखो लेट से जब भी आपको सेंटेंस दिखे तो आप समझ जाइएगा ये जो है ये क्या है, कोई भी जो है सो जैसे कह सकते हैं किसी को प्रमोट करता है ना, जैसे मुझे खाने दो तो प्रमोट नहीं कर रहा है, वो कहेगा मैं कहूँगा मुझे खाने दो तो वो कहेगा हाँ इसको दे दो, नहीं दो, तो ये प्रमोट करता है। लेट अस हैव द पीसेस नाउ यानी कि अब हमें जो है सो टुकड़ों को दे दो। ये सेटिस्फाइड उसने बिल्लियाँ ने बोली कि अब हमें जो है सो टुकड़ों को दे दो। द श्रूड, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको श्रूड पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान देंगे, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, इसको श्रूड पढ़ते हैं। श्रूड का मतलब होता है होशियार, चतुर। तो द श्रूड मंकी रिप्लाइड, श्रूड मंकी ने क्या किया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। जब बिल्लियाँ ने बोली कि मुझे अब हमें टुकड़े दे दो, तो
जो होशियार मंकी था उसने जवाब दिया, दिस इज़ माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। देखो क्या कहा, दिस इज़ माई फी, यह मेरा क्या है, फीस है, फॉर सॉर्टिंग आउट मतलब सुलझाने के लिए, द प्रॉब्लम किसको, समस्या को, मैटर को सुलझाने के लिए जो यह है वो मेरा फीस है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेइंग दिस, इसे कहकर, ईट गॉल्ब्ड, देखो गॉब्ल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे, गॉब्ल्ड पढ़ेंगे, GOBBLED, इसको पढ़ेंगे गॉब्ल्ड, है ना। तो इसे कहकर, इसे से सेइंग दिस, इसे कहकर, इट गॉब्ल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, उसने क्या किया, देखो गॉब्ल्ड मतलब क्या होता है, गॉब्ल्ड मतलब होता है ये जल्दी से निगल या फिर खाना, आप किसी चीज़ को जल्दी से और बिना चबाए खा जाना, उसको कहते हैं ये गॉब्ल्ड, है ना। तो इट गॉब्ल्ड अप द रिमेनिंग ब्रेड, उसने क्या किया, खा गया, जल्दी से बिना चबाए खा गया जो बचा हुआ था रोटी उसको। टू कैट्स ओनली केप्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ ईच अदर, देखो टू कैट्स, दोनों बिल्लियाँ, ओनली केप्ट लुकिंग, केवल देखती रही, क्या करती रही, केवल देखती रही, एट द फेस मतलब किसको, चेहरा को, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के चेहरा को, दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे के चेहरा को केवल देखती ही रही। देखते हैं अब इसका मोरल, मोरल क्या है इसका, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए, डोंट बिलीव इन अ श्रूड, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, श्रूड पढ़ेंगे, श्रूड जज, देखो डोंट जो आया है ये इम्परेटिव सेंटेंस, डोंट बिलीव मतलब कभी भी विश्वास ना करो, कभी विश्वास नहीं करो, इन अ श्रूड जज मतलब एक चतुर न्यायाधीश पर, चतुर न्यायाधीश पर कभी भी जो है सो क्या करो, चतुर न्यायाधीश पर विश्वास मत करो। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इस स्टोरी से आपको दो वर्ड जो है सो पढ़ने में दिक्कत होता होगा। देखिए ये श्रूड, इसको क्या पढ़ते हैं, श्रूड, क्या पढ़ते हैं, श्रूड, देखिए श्रूड कैसे लिखाता है, तो ये श्रूड हो गया। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं गबल्ड, क्या पढ़ते हैं, गबल्ड, ग आधा ब ल ड, गबल्ड, है ना। तो ये दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा कठिन है, इसका उच्चारण जो है थोड़ा कठिन है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बिना चबाए निकल जाना, जल्दी से खा जाना, और श्रूड मतलब क्या होता है, चतुर, होशियार, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी आप सभी को लगा होगा। इससे हम लोगों को क्या सीख मिला कि कभी भी जो है वो होशियार जज से हम लोगों का फैसला नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या करता है, अपने लाभ पर खड़ा होता है। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।